हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो बेनामी ट्रांजैक्शंस को लेकर के है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसी की भी स्टेटमेंट के बेसिस पर एसएससी के अगेंस्ट एक्शन इनिशिएट कर देते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स को लेकर के हो, चाहे वो बेनामी ट्रांजैक्शंस को लेकर के हो, और बिना इस चीज को देखे कि जिस आदमी ने स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट उस पर्सन ने क्यों दी है, या उस स्टेटमेंट की वेरासिटी को जाने कि वो स्टेटमेंट ठीक है भी या नहीं, उसका एसएससी से कोई रिलेशन भी है या नहीं, और एसएससी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कर दिया जाता है। और कई बार ये प्रोसीडिंग्स इतने कंक्लूजन तक रेवेन्यू ले जाता है कि एसएससी की प्रॉपर्टीज को अटैच भी कर दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जहां पर उन स्टेटमेंट्स का कोई आधार नहीं है, तो उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर जो एक्शन लिया जाता है उसका क्या फेट होता है, और एसएससी को ऐसी परिस्थिति के अंदर अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए क्या उसके पास कोर्स ऑफ एक्शन बचता है, वो प्रेजेंट केस में हम डिस्कस करेंगे। केस का नाम है श्रीमती मीरा पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और ये केस 465 ITR पेज नंबर 366 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 25 अप्रैल 2024 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी एक फीमेल एसएससी है। एसएससी अपने प्लॉट पर कोई कंस्ट्रक्शन कर रही थी और उस कंस्ट्रक्शन में जो पैसा खर्च हुआ 1.05 करोड़, उसमें से एसएससी ने 95 लाख अपने बैंक अकाउंट से पे किया था। जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने डिपार्टमेंट को अपनी स्टेटमेंट दी कि इस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन में जो पैसा लगा है वो एसएससी के सन इन लॉ का है, और जो एसएससी है वो एक बेनामीदार है। इस स्टेटमेंट के बेसिस पर इनिशिएटिंग ऑफिसर ने एसएससी को शोकॉज नोटिस दिया, और उस शोकॉज नोटिस में यह लिखा कि आपकी प्रॉपर्टी को बेनामी क्यों ना माना जाए, आपको बेनामीदार क्यों ना माना जाए, और उसके बाद उस प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर दिया। एसएससी इस मैटर को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन के द्वारा गया, और जब कोर्ट ने इस मैटर को देखा तो कोर्ट ने पाया कि प्रेजेंट केस में जो एसएससी ने प्रॉपर्टी परचेज की है वो 23 अप्रैल 2016 को की है, और जो ऑफिसर है उसने सेक्शन 24 सबसेक्शन 3 ऑफ द बेनामी एक्ट के तहत उस प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच भी कर दिया है। और कोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर जो प्रॉपर्टी परचेज की गई है वो 23 अप्रैल 2016 को की गई है, और ये डेट उस डेट से पहले की है जब एक्ट को 25 अक्टूबर 2016 से पहले अमेंड किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि 25 अक्टूबर 2016 को एक्ट में अमेंडमेंट लाई गई थी, और उससे पहले की यह प्रॉपर्टी परचेज की गई है, तो एसएससी के ऊपर यह बेनामी एक्ट नहीं लगता। दूसरा, इस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह कहना था कि जो स्टेटमेंट दी गई है उसके अंदर कोई भी ऐसा सपोर्टिव एविडेंस नहीं है जो कि यह बता सके कि इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास सफिशिएंट मटेरियल था एक रीजन टू बिलीव बनाने का कि जो कंस्ट्रक्शन है वो बेनामी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर जिस कॉन्ट्रैक्टर ने स्टेटमेंट दी है उसने कोई ऐसा रीजन नहीं बताया कि उसने ये स्टेटमेंट क्यों दी है, और डिपार्टमेंट ने भी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि किस आधार पर कॉन्ट्रैक्टर ने ये स्टेटमेंट दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर रेवेन्यू के पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे यह रीजन टू बिलीव बनाया जा सके कि एसएससी की प्रॉपर्टी बेनामी है, और ना ही रेवेन्यू के पास कोई ऐसा मटेरियल था जिससे रेवेन्यू ये रीजन बना सके कि एसएससी अपनी प्रॉपर्टी को एलिनिएट कर देगा
डिस्पोज ऑफ कर देगा और इसीलिए रेवेन्यू इस प्रॉपर्टी को अटैच कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट केस में रेवेन्यू के पास ना तो कोई इस चीज के लिए मटेरियल था कि उस प्रॉपर्टी को बेनामी करार किया जा सके और ना ही इस चीज का मटेरियल था कि रेवेन्यू ये दर्शा पाए कि एसएससी अपनी प्रॉपर्टी को एलिनिएट कर देगा, अपने से अलग कर देगा, बेच देगा, इसलिए रेवेन्यू उस प्रॉपर्टी को अटैच कर रहा है। प्रेजेंट केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस में एसएससी अपनी रिटर्न्स फाइल कर चुका है, उसकी असेसमेंट्स कंप्लीट नहीं हुई है, उसके अगेंस्ट कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं दिखाई दे रही, तो जो प्रोविजनली प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है वो एज पर द मैंडेट ऑफ लॉ नहीं है। फ्रेंड्स, इस केस से एक बात ये सामने आती है कि रेवेन्यू के हाई हैंडेड एक्शंस की वजह से एसएससी को हाईकोर्ट जाना पड़ता है, जो कि हर एक नॉर्मल एसएससी के लिए संभव नहीं होता, क्योंकि हाईकोर्ट में रिट फाइल करना एक कॉस्टली अफेयर होता है जो कि हर एसएससी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मेरे हिसाब से रेवेन्यू को यह एश्योर करना चाहिए कि जब कभी भी इतने हाई हैंडेड एक्शन लिए जाते हैं तो वो प्रॉपर अप्रूवल्स के साथ, और वो अप्रूवल्स जो हैं वो खाली नाम मात्र के लिए नहीं होने चाहिए, वो मैकेनिकल नहीं होने चाहिए, उनमें प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए, ताकि एसएससी को इतने सेंसिटिव मैटर्स में जब किसी की प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है तो उसके अंदर पूरा सिस्टम जो है वो एज पर लॉ काम करे। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्रीमती मीरा पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और ये केस 465 आईटीआर पेज नंबर 366 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 25 अप्रैल 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।